वो लोग एकदम हर हाल में कह रहे थे कि बीजेपी को नहीं आने देना है। भाइयों और बहनों, बीजेपी को हराना है, मीसा भारती को जिताना है। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा एकजुटता का परिचय दे करके। अब वही लोग दलाली करते नजर आ रहे हैं। पहले बीजेपी का भय दिखाया, अब बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे दलालों को पहचानिए और दलाल को जूता मार के भगाइए। आप लोग को तो मेरे खिलाफ काम करने का मौका मिल गया, भटकाया बहकाया लोगों ने। चंद सिक्कों की लालच में आकर करके उन्होंने बीजेपी का भय दिखा करके सारा वोट राजद को चला गया, मिल गया। और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जिनको आपने जिता करके लोकसभा का इलेक्शन जिता करके भेजा सदन में, वो आपसे मिलने भी नहीं आते हो। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंतिम महीनों में होने हैं और सभी पार्टी की तरफ से तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी बीच एमआईएम के प्रदेश सचिव फारूक रजा उर्फ डब्लू ने अपने आने वाले चुनावी रणनीति को लेकर सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें कही है और किस तरीके से बिहार में और खास करके पाटलिपुत्रा में जिस तरीके से 2024 आम चुनाव में लोगों के साथ गद्दारी की गई, लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, उसको लेकर कुछ लोगों पर, यानी कि जो चुनावी माहौल में लोगों को भटकाने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ मौजूदा समय में पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत का चुनाव हो, पार्टी हर जगह पर मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी को मैदान में खड़ा करेगी। साथ ही साथ आम आवाम से, जनता से अपील की है कि इस बार वैसे लोगों से सावधान रहना है जो बहरूपिये हैं। चला सुनिए फारूक रजा उर्फ डब्लू क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद फारूक रजा 2024 लोकसभा का मैंने चुनाव लड़ा था AIMIM पार्टी से। पाटलिपुत्रा लोकसभा का उम्मीदवार था। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था उस टाइम हमारे बहुत नियर डियर और हमारे जानने वाले दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग थे, वो लोग एकदम हर हाल में कह रहे थे कि बीजेपी को नहीं आने देना है। भाइयों और बहनों, बीजेपी को हराना है, मीसा भारती को जिताना है। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा एकजुटता का परिचय दे करके मीसा भारती को जिता दिया गया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। अब वही लोग दलाली करते नजर आ रहे हैं। पहले बीजेपी का भय दिखाया, अब बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे दलालों को पहचानिए और दलाल को जूता मार के भगाइए। कभी बीजेपी से डराएगा, कभी बीजेपी का सपोर्ट करेगा। अभी देख रहे होंगे कुछ लोग इस तरीके का कर रहे हैं, लग रहा कि इलेक्शन शुरू हो गया है, कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है, एकदम माला फूल ये वो हवा पानी सब स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश दे रहा है कि ये सब चमचे लोग, जो कौम को बेचने का काम करने वाले चमचे लोग, कुछ लोग जो हैं अभी बीजेपी का भी सपोर्ट करने वाले हैं। आप लोग को तो मेरे खिलाफ काम करने का मौका मिल गया, भटकाया बहकाया लोगों ने। चंद सिक्कों की लालच में आकर करके उन्होंने बीजेपी का भय दिखा करके सारा वोट राजद को चला गया, मिल गया। और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जिनको आपने जिता करके लोकसभा का इलेक्शन जिता करके भेजा सदन में, वो आपसे मिलने भी नहीं आते होंगे। मगर मैं, आपका बेटा, आपका भाई, आप के बीच का लड़का, मैं खड़ा था
मुझे लोगों ने धोखा दिया। मैं हमेशा लोगों के काम आने का काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक समाज अच्छा समाज बने, अच्छे लोग जीत करके आएँ। तो सही रहा, मीसा भारती जी जीती। अब उन पे दायित्व ये है कि वो काम करे, क्षेत्र का काम करे, मेरा आग्रह है उनसे। मगर जो लोग दल बदलू लोग थे, दलाल थे, थिरक रहे थे, नाच रहे थे, डब्लू आ गया, डब्लू के खिलाफ, मोहम्मद फारूक रज़ा के खिलाफ, वो लोग जो दलाली कर रहे थे, मैं उन दलालों को भी बोलना चाहता हूँ कि अपना ज़मीर को तुम लोग बेच चुके हो, चंद पैसों के लिए ज़मीर को बेच चुके हो। ज़मीर की बात सुनो, और हर चीज़ का सौदा नहीं होता है। तुम कौम को बेच करके, तुम लोग कौम को बेच करके अपना राजनीति चमका रहे हो। ये सब बंद करो, जनता बहुत मार मारेगी। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि फुलवारी शरीफ के जितने भी पंचायत हैं, पंचायत का इलेक्शन AIMIM के जो भी सदस्य होंगे, मुखिया का भी इलेक्शन उनको लड़ना है, पंच का भी लड़ना है, सरपंच का भी लड़ना है, और वार्ड काउंसलर का भी लड़ना है। तो हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे भाइयों और बहनों, जो हमारी बात को सदन तक पहुंचाए, हमारा लड़ाई लड़े, हमारे हक हकूक़ की बात करे, पिछड़ों का, शोषितों का, मुसलमान का, और जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, सब की जस्टिस की बात करें। हम लोग उसका ही सपोर्ट करेंगे और हर वार्ड में अपना आदमी खड़ा करेंगे इलेक्शन में। मुसलमान की सिर्फ बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, हरिजन की बात करते हैं लोग, मगर उनका जब काम का मामला आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। मैं ये वादा करता हूँ इस मंच से कि मैं इंशाअल्लाह जीतूं या हारूं, हारता रहूं, क़यामत तक हारता रहूं, फिर भी मैं जनता का काम करूंगा, बहुत ईमानदारी के साथ करूंगा, हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इंशाअल्लाह आप लोग बिकिए मत, आप लोग बहकिए मत, ऐसे दलालों को जूता मार के भगाइए। अभी देखिए बीजेपी का फिर ये लोग अब काम करना शुरू कर दिया है, होशियार हो जाइए। ये सबको अपने ऐसा समझता है लोग। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ फुलवारी शरीफ की जनता से, पाटलिपुत्रा की धरती से जो भी आते हैं, मैं सब से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। धन्यवाद। तो अभी आपने फारूक रजा को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे हैं। फारूक रजा जो MIM के संगठन सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं, और 2024 आम चुनाव में MIM के टिकट पर पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी थे। असदुद्दीन अवैसी पार्टी सुप्रीमो खुद आकर पाटलिपुत्रा में चुनावी प्रचार में हिस्सा लिया था और इनके पक्ष में वोट देने की अपील की थी। हालांकि जनता इनको कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने के लिए ऐलान कर दिया है, कमर कस चुके हैं। और पार्टी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी तथाकथित पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ गरीब, शोषित, पिछड़ा और मुसलमानों को धोखा देने का काम करती है, इसलिए वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं फारूक रजा के इस बयान के बारे में, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।